जी मतलब दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पे मैंने तीनों लड़कियों को नहला दिया है और बस मेरे को नानी का रह गया है। तो यहाँ पे मैंने इनको ना चाय बना के दे दी थी। चाय का मतलब ये है कि इनके दूध में हल्की सी पत्ती डाल दी थी मैंने। और बस यहाँ पर इसके बाद मैं नहा के आ चुकी थी और आज बनाने जा रहे हैं, मतलब आज ठाकुर जी के भोग में भी बनेगा और बच्चों का भी बनेगा। तो आज मैं आपको बताऊँ कि आज बनाया जा रहा है चीला बनाया है, जिसमें बेसन, सूजी, आटा तीनों चीज़ों का ही बनाया जा रहा है। तो सूजी का हलवा बन जाएगा और ये बन जाएंगे मतलब बेसन के चीले। तो बस यहाँ पर ये देखिए। तो अभी है ना, मैं आपको बता दूँ, अभी पूरा मेरा किचन वगैरह सब मतलब घिरा हुआ है। जो भी सामान लेकर आए थे लव के पापा, अभी मैं रख भी नहीं पाई हूँ। जो ये देखिए अभी रखा हुआ है। तो बस सुबह बस ये रहता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उठती हूँ, झाड़ू पोछा करने के बाद में मैं ये सोचती हूँ कि ये बच्चियाँ हैं ना, इनको तीनों को नहला दूँ, क्योंकि लब तो वहाँ पे होता है। ये नहा के फ्री हो जाती है ना गाइस, तो आधा मेरा काम फ्री हो जाता है। फिर उसके बाद ये कि इनका मैं नहाने चली जाती हूँ या फिर इनके उठने से पहले मैं नहा लेती हूँ। कहने का मतलब ये है। अभी तो खैर उन्हें 2 दिन ही तो हुए हैं। तो यहाँ पे बस यहाँ पे ये है ना चीली का बैटर तैयार कर लूँगी। और आज तो गाइज़ मैं आपको बताऊँ कि मुझे है ना, मैंने जो गाउन पहना था उसके बाद मैंने कुछ चेंज किया ही नहीं, क्योंकि गाउन मतलब पूरा टाइम गाउन में ही हो गया था, क्योंकि उतना समय ही नहीं मिला था। मेरे पार्लर पे भी कस्टमर आ गए थे और यहाँ पर मैंने नारियल ग्रेड किया था। लेकिन नारियल है ना, मैं आपको बताऊँ, ये देखिए किस तरह से भगदड़ मच गई है। तो नारियल है ना, लवांसी और डोलू है ना, नारियल खाते नहीं है, तो फिर मैंने उनके हलवे में नहीं डाला था। बाकी है ना मैंने मिक्स कर दिया था। तो यहाँ पे ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे ही चल रहा है गाइज, मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पे ये देखिए ठाकुर जी का भी मैंने भोग लगा दिया था। तो अभी लवांसी, कीर्ति और ये सब लोग घर पर है ना, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है बच्चों में। काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि बच्चे जब मिलते हैं ना, तो जैसे मामा फूफी के बच्चे, तो उनकी जो खुशी होती है गाइज, मैं तो ये कहती हूँ कि ये जो उनके पल है ना, वो जी भर के अपने जी रहे हैं। कहने का मतलब ये है। तो बस ठाकुर जी को भी भोग लगा दिया था। और इससे पहले गाइज मैं बताऊँ, ठाकुर जी के भोग से पहले मेरे पार्लर पे भी कस्टमर आ गए थे। और मुझे जितनी जल्दी होती है, मुझे लगता है मेरे कस्टमर आते हैं ना, उनको मुझसे भी ज़्यादा जल्दी होती है। बस वो बोलते हैं कि आप बस जल्दी से आ जाइए, हमारी थ्रेडिंग बना दीजिए। और यहाँ पे ये मुकुट है ना, मैंने मतलब सुरभि ने पहनाया नहीं था, फिर बाद में मैंने पहना दिया था ठाकुर जी को। और गाइज मैं बताऊँ, साथ के साथ बच्चों के कपड़े भी वॉश कर देती हूँ, क्योंकि है ना फिर पानी की टेंशन नहीं रहती है। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ, गऊ माता आ गई थी, तो गऊ माता को भी खिला दिया था। और मैं और क्या बताऊँ गाइज, वॉइस ओवर करते करते भूल भी जाती हूँ कभी कभी तो मैं। और यहाँ पे फिर लब के पापा से मैंने धनिया मंगाया था। वैसे चटनी मेरे को तभी बनानी थी, और यहाँ पे फिर वो धनिया लेकर आए थे, तो फिर मैंने दही ऐड कर दिया था इसमें, हरी मिर्ची वगैरह ये सब। हरी मिर्ची तो डाली भी नहीं थी गाइज, मैं आपको बताऊं। जीरा डाला था और रेड वाली मिर्ची डाल दी थी और नमक वगैरह, बस ये ऐड कर दिया था। और बाकी ये ना चटनी बना दी थी, जल्दी वाली बना दी थी। वैसे बच्चों ने सॉस ले लिया था, उससे खा लिया था, और हलवा तो था ही। और बच्चे तो ये कह रहे थे कि बुआ मज़ा आ गया आपके घर आके, हम तो मस्ती कर रहे हैं। और बाकी में गाइज आपको पता ही है कि छुट्टियों के दिन है बच्चों के, तो चाहे लपसुर भी वहाँ जाते हैं तो वो पूरा एंजॉय करते हैं। अब ये लोग आए तो ये पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि लवांसी की थी इन लोगों ने, तो मतलब तीनों लड़कियों ने तो खा लिया था। लब बोला था कि माँ मैं आपके साथ खाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए और लब के लिए प्लेट लगा ली थी। तो गाइज आप भी इंजॉय कर लीजिए। तो यहाँ पे गाइज बताऊँ कि दोपहर में लगभग 3 या 3:30 का टाइम होगा। यहाँ पे मेरे मौसी जी के बेटे आ गए थे, और वो मतलब धौलपुर में ही आए थे। एक भैया इनकी ससुराल है यहाँ पर, तो अपनी ससुराल में आए थे। और फिर है ना वो फिर मेरे से मिलने आ गई थी। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलो अब आए गए हैं तो ब्लॉग में भी लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इनसे पूछा था कि चाय बनाऊँ कि मतलब ठंडा, तो उन्होंने बोला कि कुछ मत बनाओ, बस है ना, उन्होंने तो मना कर दिया था। फिर मैंने कहा नहीं, अब आए हो तो मैंने कहा कुछ तो होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर मैंने शरबत बना दिया था। और यहाँ पर फिर दोपहर में क्या, फिर ये लोग चले गए थे। उसके बाद है ना लब, सुरभि और ये सब गाइस, आपको पता ही है कि बच्चे फिर अपना खेल खेलने लग रहे थे। और लवांसी, कीर्ति और सुरभि का तो आपको पता है, उनका तो पार्लर में ही पूरा टाइम जाता है। वो तो अपना साड़ी है, मेकअप है, वो उसी में लगी रहती हैं। और यहाँ पे गाइज मैं इनको है ना बच्चों के साथ हंसी मजाक हो रही थी। यहाँ पे मैं अपना ब्लाउज भी कंप्लीट मतलब तुरफन करती जा रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि जब तक मैं आगरा जाऊँ ना, तब तक मेरे 2-3 ब्लाउज हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तो बस यहाँ पे ये अपना चेस वगैरह खेल रहे थे।
और गाइज़ मैं बताऊं कि इसके बाद मैं बताऊं कि लब के पापा है ना फ्रिज ले आए थे, यानी कि नया नहीं है फ्रिज, हमारी मतलब डेयरी का ही है फ्रिज। तो वो फ्रिज ले आए थे क्योंकि अपना फ्रिज तो काफ़ी परेशान कर रहा था, तो फिर लब के पापा फ्रिज ले आए थे। और ये एसी है। तो मैं आपको बताऊं कि घर में इस तरह से भूचाल हो गया था, और मैं पार्लर में मेहंदी लगा रही थी, तो सारा फ्रिज का सामान बच्चों ने यहीं रखा था। और इसके बाद फिर जब मैं पार्लर से लौट कर आई गाइस, तो फिर पूरा जो फ्रिज था मैंने 2-3 बार सर्फ से पूरा साफ़ किया अच्छी तरह से। और मैं आपको बताऊँ इस समय हमारी टंकी का पानी भी ख़त्म हो गया था, तो इस तरह भूचाल आ गया था घर में गाइस। फिर सारे बर्तन वगैरह जितने भी थे वो सारे बर्तन, आपको पता है जब टंकी का पानी ख़त्म हो जाए तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस यही है कि पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब चल रही है। पानी तो आता है लेकिन फिर है भी तो खर्चा भी तो हो जाता है बच्चों के साथ में, आपको पता ही है। तो बस यहाँ पे लव और डोलू है ना, वो लोग है ना सारा सामान है ना फ्रिज में लगा रहे थे। तो बस क्या कहूँगा इस, अब यहाँ पे मैं हैरान परेशान हो गई थी, बस थक गई थी। तो बस यही कहूँगी, क्या हो गया, जल गया हाथ? हाँ क्या? यहाँ पे बस साथ के साथ बच्चों का ना वो किचन में सुरभि और लवांशी दोनों मतलब डोलू है ना, दोनों किचन में कुछ काम कर रहे थे, वो अपना कुछ भी बनाने का। तो वही उसके हाथ में ना चिमटा वगैरह लग गया। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि इसके बाद फिर मैंने है ना मतलब कि साथ के साथ बच्चों के लिए आज मैंने ना पुलाव बना दिया था। मैंने कहा रोटी वगैरह में टाइम लगेगा, बच्चों ने भी कहा था कि बुआ आज है ना मतलब चीला ही चला है ना उनका, दिन भर वही चला है, तो आप है ना कुछ हल्का फुल्का बना दो। तो यहाँ पे फिर है ना मैंने पुलाव बना दिया था। पुलाव कह सकते हैं आप, नमकीन राइस कह सकते हैं, येलो राइस कह सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने मूंगफली भी ऐड कर दी थी और रायता बना दिया था, जो कि बच्चों को खा के खूब मज़ा आ गया था। तो बस गाइज वीडियो का एंड ही करूँगी, और वॉइस ओवर भी जल्दबाजी में हो रही, क्या कहती हूँ कुछ क्या करी कुछ पता नहीं चल पाता है, क्योंकि आपको पता ही है टाइम हो गया। और ये वीडियो आज का आज ही जाता है, तो बस भगदड़ सी मची जाती है। तो यहाँ पे बच्चे लोग हैं ना एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी खा लीजिए, डिनर कर लीजिएगा। आज की डिनर में ये येलो राइस है, रायता है। तो बस वीडियो का एंड करूँगी, मिलेंगे आपसे कल के फिर व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।